ड्रग्स केस में 30 दिन बाद जेल से बाहर आई रिया। हाई कोर्ट ने 9 शर्तों के साथ जमानत दी थी। कहा पुलिस स्टेशन में 10 दिन तक रोज हाजिरी देनी होगी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई। इसके बाद रिया शाम करीब 5:30 बजे भायकालाल जेल से बाहर आई। इससे पहले सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रिया की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन और यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। 1 महीने से जेल में बंद रिया ने लेकर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि रिया ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपना यहाँ किसी और के फायदे के लिए किसी भी तरह से ड्रग्स को आगे नहीं बढ़ाया है। फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि जमानत मिलने के बाद वह कोई अपराध कर सकती है। हालांकि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और एक अन्य आरोपी अब्दुल बासित को जमानत नहीं दी गई है। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। वहीं सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत मिल गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। इन शर्तों पर रिया को जमानत दी गई है। पहला, रिया को जेल से रिहा होने के बाद 10 दिन तक करीब पुलिस स्टेशन में हर रोज सुबह 11 बजे हाजिर देनी होगी। 1 लाख दूसरा, 1 लाख रुपए मुचल्लक देना होगा। तीसरा, पासपोर्ट जमा करवाना होगा। चौथा, कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगी। पांचवा, यदि वह ग्रेटर मुंबई से भी बाहर जाती हैं तो उन्हें जांच अधिकारी को इस बारे में पहले सूचना देनी होगी। छठवां, महीने के पहले सोमवार को रिया को एनसीबी के दफ्तर में ही हाजिरी देनी होगी। यह 6 महीने तक करना होगा। सातवां, इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से मिलने की अनुमति नहीं होगी। आठवां, अदालत की हर सुनवाई पर रिया को हर हाल में मौजूद रहना होगा। नौवां, वे किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी। एनसीबी का दावा है रिया ड्रग्स सिस्टम की एक्टिव मेंबर। एनसीबी ने कोर्ट में दिए एविडेंस। एफिडेविट में कहा था कि रिया और शोविक ड्रग्स डीलर और कई हुई सोसाइटी के लोगों और ड्रग्स सप्लायर से जुड़े हैं। दोनों पर धारा 27A लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना है कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था। एनसीबी ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पूरे मामले को दोनों में ही सामने आता है। रिया यह बात जानती थी कि सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे और इस दौरान न केवल उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया गया बल्कि उनसे पूरी बात भी छिपाई गई। एनसीबी ने रिया को शातिर अपराधी मानते हुए उसकी जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि खिलाफ ऐसे कई सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि वह ड्रग्स ट्रैफिकिंग में शामिल रही है। एनसीबी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक आपराधिक साजिश के तहत रिया ने ड्रग्स के लेन देन के लिए अन्य आरोपियों का समर्थन किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया गया, पैसे से भी उनकी मदद की। एनसीबी के जनरल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में यह कहा गया है कि रिया ने एक बयान में कहा है कि उन्हें सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स के पैसे चुकाए हैं, जो बाद में सुशांत को दी गई। यह साफ है कि जिन ड्रग्स के लिए पैसे चुकाए गए थे वे निजी उपयोग के लिए नहीं थे, बल्कि ऐसे किसी और को उनकी आपूर्ति कराए जाने के लिए गया है। एनडीपीसी 1985 की धारा 27A के तहत आता है। एनसीबी ने एक हलफनामे में यह भी कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर इस वक्त रिया को जमानत मिल जाती है तो इससे छानबीन बढ़ती होगी। एनसीबी ने यह भी कहा कि रिया मादक पदार्थों तस्करी में भी शामिल रही है। यह साबित करने के लिए कई सबूत
है। वह ड्रग पहुंचने के काम में न सिर्फ मदद देती थी, बल्कि क्रेडिट कार्ड, नकद और ऐसे भी कई माध्यमों से इनका भुगतान भी करती थी। रिया के वकील की दलील, सुशांत पहले से ड्रग्स लेते थे। वही एक्ट्रेस के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा था कि रिया के सुशांत की लाइफ में आने से पहले से ही वह ड्रग्स लेते थे। सुशांत को ड्रग्स की लत थी, यह बात 3 एक्ट्रेस कह चुकी है। रिया की तरह ही श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने भी कहा कि सुशांत 2019 से पहले से ही ड्रग्स लिया करते थे।